हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिलोक अकाउंट्स अड्डा। अच्छा, अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे, उसमें मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल के कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियोस को आप चेक देख सकते हो। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें उसे। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है आपका वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि कंपनी पार्टनर को गारंटी दे देती है कि उसको जो भी प्रॉफिट होगा, ईयरली जो भी प्रॉफिट होगा, उसमें से एक फिक्स अमाउंट उस पार्टनर को मिल जाता है। अब जो गारंटी होती है वो आपको दो तरीके से मिलती है, एक तो फर्म की तरफ से मिल गया, और एक गारंटी होती है जो कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर आपको खुद गारंटी देता है कि इट मीन्स अगर आपको वो पैसा कवर नहीं हो पा रहा है या वो पैसा जो गारंटेड अमाउंट है वो नहीं मिल पा रही है तो वो पार्टनर फिर अपने शेयर में से आपको देगा। तो आज मैं आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं। अब जैसे ये वाला है क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी तीन पार्टनर है, रेशियो उनका 4:2:1 है। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट शी शेयर इन द प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 7500, लेस देन 7500। मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो सी पार्टनर है उसको गारंटी मिला है कि उसको जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 7500 में से कम अमाउंट नहीं मिलेगी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू ₹31,500, और जो फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में वो हुआ है 31,500। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो सी को सिर्फ गारंटी दे रखी है पर ये नहीं बताया कि किसने गारंटी दी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? सिंपल है, ये बाय नेट प्रॉफिट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इधर आपका कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब कुछ भी नहीं है, ना कमीशन, कुछ भी नहीं है। तो वही नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब इसको यहां पे बांटना कैसे है आपने? देखिए, तीन पार्टनर है ए बी और सी, रेशियो उनका है आपका 4:2:1। अब जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है वो 31,500 है। अब इसमें से आप क्या करो, जो सी पार्टनर है इसको गारंटी मिली हुई थी 7500 की, तो जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से हमने 7500 पहले ही सी को दे दिया। तो ये देखो, मैंने सी को पहले ही 7500 अमाउंट दे दी है। अब जो टोटल नेट डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से मैंने ये जो सी का शेयर है उसको माइनस डिडक्ट कर दिया, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो हुआ 24,000। अब ये जो 24,000 प्रॉफिट है इस पे ए और बी का हक बनता है। सी को तो ऑलरेडी मिल गया उसका प्रॉफिट, तो ए और बी का ही इसके ऊपर हक बनेगा, ठीक है। तो इसको सिर्फ आप ए और बी में बांटोगे, वो भी सिर्फ उनके शेयर में। उनका शेयर 4:2 था, 1 वाला तो हमने ऑलरेडी हटा दिया क्योंकि सी को ऑलरेडी हमने उसका शेयर दे दिया है। तो ये सिर्फ 24,000 जो है वो ए और बी में बटेगा और उनके शेयर में। तो 4:2 मतलब 4/6 एंड 2/6। तो जब आप 24,000 को ए और बी में उनके रेशियो में बांटोगे तो अमाउंट आएगी 16,000 एंड 8,000। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जब आपको नहीं बता रखा कि किसने गारंटी दी है तब तो आप नॉर्मल बांट दो और उसमें से गारंटेड पार्टनर का जो अमाउंट है उसको डिडक्ट कर दो नेट डिविजिबल प्रॉफिट में से, फिर जो अमाउंट बचती है उसको आप रिमेनिंग पार्टनर के रिमेनिंग शेयर्स में बांट सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन था। अब एक जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वो होगा जिसमें पार्टनर ने पर्सनली गारंटेड दिया, मतलब एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को पर्सनली गारंटेड दिया है कि अगर उसको वो गारंटेड अमाउंट नहीं मिलती है तो वो अपने शेयर में से देगा। तो बच्चों, ये है वो क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था पार्टनर वाला। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, अंकुर, भावना और दिशा पार्टनर है। 1 अप्रैल को जो कैपिटल अकाउंट का उनका बैलेंस है वो 14 लाख है, 6 लाख है एंड 4 लाख है। दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2। आपको रेशियो यहाँ पे गिवन है। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा। सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम है, ये पूरे साल का ही दे रखा है। एंड कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू दिशा, दिशा को 3,000 पर मंथ के हिसाब से कमीशन मिलेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब इसके बाद इसमें गारंटीड से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है कि भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग, जो चीज एक्सक्लूड कर दी जाती है हमें उससे कोई मतलब भी नहीं होता है। तो भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर करके उसको गारंटी मिली है 1,70,000 की, मतलब उसको 1,70,000 से कम जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग मतलब इंटरेस्ट ऑन कैप, उसके प्रॉफिट में जो भी उसका प्रॉफिट का लास्ट में शेयर होता है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके लेकिन सैलरी को इग्नोर करके उसे 1,50,000 से कम नहीं मिलेगा। मतलब उसका जो प्रॉफिट का नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो लास्ट में निकलेगा उसमें से उसका शेयर प्लस उसको जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको ऐड करके उसे 1,50,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें देखिए, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय अंकुर, मतलब अगर कुछ भी कमी होती है तो वो अंकुर अपने अकाउंट से पे करेगा। तो इसमें पार्टनर ने पर्सनली गारंटी दे रखा है। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू रुपीज 9,50,000। तो अब देखो इसको कैसे करना है, ये भी नॉर्मल पीएल एप्रोप्रिएशन में ही होगा। बाय नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में ये गिवन है 9,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है आपको 6%। कैपिटल है 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। 14 लाख का 6% होता है 84,000, 6 लाख का 36,000 एंड 4 लाख का 6% 24,000। वो मैंने यहाँ लिख दिया है और इसका सम टोटल 1,44,000। सैलरी भावना को बोला हुआ था 50,000 पर एनम है और कमीशन दिशा को बोला हुआ था 3,000 पर मंथ है। ये देखिए यहाँ पे बोला हुआ है भावना को 50,000 की सैलरी है और कमीशन 3,000 पर मंथ का दिशा को। तो ये तो नॉर्मल एक्सपेंसेस थे जो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद इसमें से इन तीनों को डिडक्ट करा तो आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो आया 7,20,000। अब इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको पहले ये जो प्रॉफिट है उसको तो नॉर्मल शेयर में बांट देना है। नॉर्मल शेयर जो क्वेश्चन में गिवन है आपको 7:3:2 का, उसमें बांटना है। तो जब आप 7,20,000 को 7:3:2 में बांटोगे तो वो आएगा 4,20,000, 1,80,000 एंड 1,20,000। अब हम गारंटीड वाला देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं भावना का। तो इसमें लिखा है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर करना, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना ही नहीं है। मतलब उसका जब प्रॉफिट है वो कम से कम 1,70,000 होना चाहिए, 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप यहां देखोगे तो भावना को 1,80,000 मिला है, तो इट मीन्स उसको गारंटेड अमाउंट से ज्यादा ही मिला, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसका जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके बट सैलरी को एक्सक्लूड करके, सैलरी को इग्नोर कर दो। उसके प्रॉफिट में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करके आपको ये देखना है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो वो अंकुर पे करेगा। तो ये देखिए दिशा को जो प्रॉफिट है वो इसके हिसाब से 1,20,000 मिलता है, तो प्रॉफिट तो 1,20,000 हो गया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था। तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ओनली 24,000, नॉट 1 लाख, ओनली 24,000। तो देखो दिशा का जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 हो गया और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 24,000। तो इसको ऐड करोगे तो ये आता है 1,44,000। लेकिन क्वेश्चन अभी आपको मैंने दिखाया था उसमें बोला हुआ है कि गारंटेड अमाउंट है उसकी 1,50,000। तो आप यहां पे गैप देखोगे तो ये आया 6,000 का। उसमें लिखा था कि अगर कुछ भी कमी होती है तो वो अंकुर पे करेगा। तो आपको क्या करना है, अंकुर से वो 6,000 अमाउंट ले लेनी है, वापस माइनस कर देना और आपको वही अमाउंट 6,000 यहां पे उसमें दिशा में ऐड कर देना है। तो दिशा का जो प्रॉफिट आएगा 6,000 ऐड करने के बाद 1,26,000, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था 24, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1,50,000 आ जाएगा। और अंकुर से आप 6,000 माइनस कर दोगे क्योंकि उसने अपनी जो भी गारंटी दी थी उसके अकॉर्डिंग उसको अपना 6,000 अमाउंट पे करना था। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर वाला समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो बना दूंगा। एंड आई होप आपको वीडियोस अच्छी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना ज्यादा हो सके। थैंक यू वेरी मच।